इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन 5 सांसदों के रहते पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई एनडीए की तरफ से और अब पशुपति पारस जो है बगावती तेवर दिखा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भतीजे के सियासी दांव ने चाचा को चित कर दिया है। बिहार में खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को एनडीए से इस बार 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। भतीजे ने हारी बाजी पलटकर चाचा को चित कर दिया और चाचा खाली हाथ मलते हुए खेला करने की धमकी दे रहे हैं। चाचा बता रहे हैं कि उनके विकल्प खुले हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर सीट से चिराग के खिलाफ मैदान में उतरने की धमकी देने वाले पशुपति पारस बिहार में महागठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। खबर है कि आज पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। जरा सुनिए चाचा के खाली हाथ रह जाने पर चिराग पासवान ने क्या कहा। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं, बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरे चाचा जी ही बोलते हैं व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है, उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है। इस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज है। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा, पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। इस बार नवादा सीट बीजेपी ने खुद अपने पास रखा है। पहले ये सीट लोजपा के पास थी। वहीं गया और काराकाट सीट जदयू से लेकर मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है। इसी तरह से शिवहर भाजपा के पास थी, इससे इस बार जेडीयू को दिया गया है। सबसे पहले देखिए बीजेपी कौन सी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, सारण, आरा, मधुबनी, उजियारपुर, बक्सर, अररिया, बेगूसराय, सासाराम, दरभंगा और नवादा। फॉर्मूला सर तय हो चुका है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? एकदम पूरी तरह, खाता ही नहीं खुलना है किसी का। 40 की 40 सीटें एकदम नामों को लेकर लड़ाई बिहार में 80 और 20 की है। 20% वोट वाले कितना देर टिकेंगे? नामों के लेकर सर कब तक ऐलान होने की संभावना है? जल्द होगा। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू इन 16 सीटों पर मैदान में उतर रही है। वाल्मीकि नगर, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, नालंदा, झंझारपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सुपौल, शिवहर, सीवान, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार और बांका। 16 सीटें मिलने पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों को तो उम्मीद यही थी, 16 सीटों की ही उम्मीद थी, 16 सीटों की उम्मीद थी। अब हमको लगता है कि ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सब। वहीं लोजपा आर की बात करें तो बिहार एनडीए ने लोजपा आर को ये सीटें दी हैं: हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। 5 सीटें मिलने के बाद चिराग पासवान ने पीएम मोदी और बीजेपी का आभार जताया है। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार अपनी पूरी पार्टी की तरफ से प्रकट करता हूं। सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा हुआ, मुझे लगता है ये पार्टी के हर नेता के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जिसके लिए हम सब संकल्पित हैं। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए तय किया है 400 सीटें जीतने का, मुझे लगता है उसी संकल्प के साथ आज ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर, गठबंधन की हमारी 5 पार्टियां एकजुट होकर उस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1-1 सीट मिली है। एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से ही ये साफ हो गया है कि 7 लोकसभा सीटों पर नए कैंडिडेट आएंगे। ये सीटें हैं शिवहर से रामा देवी, हाजीपुर से पशुपति पारस, गया से हरि मांझी, काराकाट से महाबली सिंह, समस्तीपुर से प्रिंस राज, नवादा से चंदन सिंह और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू। बिहार में लोकसभा की 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार 7 चरणों में ही वोटिंग हुई थी, इस बार सिर्फ तारीखें बदली हैं।
हर फेज की सीटें वही हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा। पहले फेज में 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोटिंग होगी। दूसरे फेज में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 26 अप्रैल को मतदान होगा। सबसे आखिरी फेज 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद में वोट डाले जाएंगे। छठवें और 7वें फेज में 8-8 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें फेज में 5-5 सीटों पर वोट होंगे। सबसे कम 4 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। बीते 4 दिनों से पीएम के दौरे पर नजर डाले तो साफ है कि इस बार पीएम मोदी का फोकस साउथ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो नारा उन्होंने इस बार जीत के लिए दिया है उसे दक्षिण के आशीर्वाद के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पीएम पिछले 4 दिनों से साउथ दौरे पर ही है। तो 15 तारीख को तमिलनाडु गए और फिर वो वहां से 16 को सीधे तेलंगाना पहुंच गए, जहां उन्होंने पहली रैली तेलंगाना के नगर कुर्नूल में की, जहां उन्हें देखकर लोग इतने खुश हुए कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही जनता ने मोदी को फिर से लाने का संदेश सुना दिया। पीएम तेलंगाना में जनता का जोश देकर आश्वस्त हुए और फिर वहां से कर्नाटक चले गए। अगले रोज यानी 17 तारीख को पीएम आंध्र प्रदेश आए। यहाँ पीएम की सभा में जनता का जोश देखने लायक था। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए पोल पर चढ़ गए। ये देखकर पीएम ने लोगों से पोल से नीचे उतरने का आग्रह भी किया। इस दौरान पीएम मोदी और जनता के बीच का आपसी भावनात्मक जुड़ाव देखने लायक था। इसके बाद पीएम ने कहा, चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आज भी पीएम मोदी दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर रहे। पीएम तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में रहे। जाहिर है पीएम का इस बार पूरा फोकस दक्षिण पर है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दक्षिण की 84 लोकसभा सीटें, जहां 2019 में बीजेपी को हार मिली। असल में 2019 के चुनाव में बीजेपी को दक्षिण राज्यों से लगा झटका सबक दे गया, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और लक्षद्वीप की कुल 132 सीटों में से केवल 29 सीटें ही मिली थी, जिसमें कर्नाटक से 25 और तेलंगाना से मिली 4 सीटें शामिल हैं। जबकि तमिलनाडु और बाकी दक्षिण राज्यों की बात करें तो वहां से बीजेपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, जिससे सबक लेते हुए बीजेपी ने दक्षिण की बाकी 84 सीटों पर अपनी ताकत झोंकने का प्लान बनाया, जिसका दारोमदार खुद पीएम मोदी अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हर मंच से ऐलान कर चुके हैं कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करना है। ऐसे में बीजेपी को ये बेहतर मालूम है बगैर दक्षिण राज्यों में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाए 400 का लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल है। यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले 4 दिनों से मिशन 400 के लिए दक्षिणी राज्यों के दौरे पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पीएम दक्षिण के जिस राज्य का रुख कर रहे हैं वह पीएम की सभा में उमड़ रहा जन सैलाब और जनता का उत्साह ये साफ इशारा कर रहा है कि पीएम का मिशन 400 दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी देखिए पूरी तरह से मिशन चुनाव यानी मिशन मोड पर आ गई और ताबड़तोड़ मंथन भी चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, इसमें तीसरे लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी भी चुनावी मोड में है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में अभी मंथन जारी है। 2 सूची पर मुहर लग चुकी है। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जो अब मैदान में भी उतर चुके हैं। लेकिन अभी पार्टी तीसरी लिस्ट पर भी मंथन कर रही है। बीते सोमवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के आलाकमान के साथ कई दिग्गज नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। तीसरी सूची पर जारी मंथन में यूपी की 25 लोकसभा सीटों समेत राजस्थान, ओडिशा, बिहार, हरियाणा और गुजरात की सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने
तो यूपी में अपना दल को सोनभद्र और मिर्जापुर की सीट भी मिल सकती है। तो वहीं कई मौजूदा सांसदों के नाम भी कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी ने 2 सूची जारी की है, जिसमें 267 नामों का ऐलान हो चुका है। अब इंतजार पार्टी की तीसरी सूची का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एमएनएस चीफ राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राज ठाकरे दिल्ली आए हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द अमित शाह और जेपी नड्डा से राज ठाकरे की मुलाकात भी हो सकती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीए में कई क्षेत्रीय दल धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे की भी जल्द ही एनडीए में शामिल होने की खबरें चल रही हैं। राज ठाकरे मुंबई से दिल्ली आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो राज ठाकरे ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा से बात की। जल्दी राज ठाकरे बीजेपी के आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं और एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी एमएनएस को मुंबई की एक सीट भी दे सकती है। अगर राज ठाकरे एनडीए के साथ गठबंधन में आते हैं तो खबर ये भी है कि मुंबई दक्षिण की सीट उन्हें मिल सकती है। अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं तो विपक्ष का तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जहां एक एक कर दल साथ छोड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चुनाव में सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कर्नाटक के मंडिया में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए, तो वहीं 9 लाख रुपए की शराब भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के मंडिया में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मंडिया में कार से करीब 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। मंडिया के हाई प्रोफाइल सीट से 1 करोड़ कैश की बरामदगी बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं कार से करीब 9 लाख रुपए की शराब भी बरामद की गई है। तो देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में आ गया है और कर्नाटक मंड्या सीट जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, यहां चुनाव आयोग की टीम ने कार से 1 करोड़ रुपया कैश बरामद किया और साथ ही 9 लाख रुपए की शराब भी बरामद की है। देखिए, तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे 1 करोड़ कैश कैसे थैले में भरा हुआ था और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से अब एक्शन में नजर आ रहा है। देश भर में चुनावी प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद से ही चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में है। कर्नाटक के मांड्या में आचार संहिता के उल्लंघन की शुरुआत भी हो चुकी है। मांड्या जो एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, वहां पर चुनाव आयोग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां शहर से आयोग को करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट मांड्या से चुनाव आयोग की टीम ने एक क्रेटा कार से 99,20,000 रुपए जब्त किए। जिस कार से यह रकम बरामद हुई उसका नंबर KA54N4030 है। ये कार मजदूर के निधघट्टा चेक पोस्ट पर मिली, जिसकी तलाशी लिए जाने के बाद नकदी बरामद हुई है। सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि कार से करीब 9 लाख से ज्यादा रकम की शराब भी बरामद हुई है। अधिकारियों की माने तो नकदी के उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर पैसा जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कार एक अखरोट कारोबारी की है। हालांकि कैश को लेकर जांच की जा रही है। और देखिए, शराब घोटाला